नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हूँ कुछ और विचारों को लेके दोस्ती के ऊपर। कि लास्ट वीडियो जो हमारी आई थी वो फ्रेंडशिप के ऊपर थी और उसका जो टाइटल था वो ये था कि फ्रेंड्स कैन चेंज योर लाइफ। सो उस वीडियो में हमने ये देखा था कि हमें कैसे दोस्तों की असल में ज़रूरत है। और मैंने कहा था कि एक दोस्त से आपकी दोस्ती मैंने उस दिन करवाई थी और उसका नाम था जीसस यानी यीशु मसीह। और वो दोस्त है जो बाकी दोस्तों से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा साथ देंगे या हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या हमारे लिए कुछ करेंगे। उससे पहले, आपके पैदा होने से पहले यीशु मसीह आपके लिए वो सब कुछ कर चुका है जो एक अच्छा दोस्त कर सकता है, वरन अपनी जान तक दे चुका है। और इससे ज़्यादा दोस्ती कोई किसी के साथ नहीं दे पाता कि अपनी जान भी दे दे। और उसने अपना सब कुछ आपके लिए दिया, वो गरीब बना ताकि हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो। वो बीमार हुआ ताकि हम चंगे हो जाएं। और जब हम उससे दोस्ती करते हैं और उसके किए हुए कार्य को हम लोग जब अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो हम ये कंफर्म करते हैं कि हम उसके मित्र हैं। तो हम उसके जो काम भी उसने किए हैं उनको अपने जीवन में लेके चलते हैं, तो उसकी आशीषों के, खुदा की आशीषों के, ईश्वर की आशीषों के हम भागी हो जाते हैं। और मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि अगली वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि साथ ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको ऐसे दोस्त चाहिए तो उसका एक रास्ता, एक कुंजी तो उसकी ये है कि आप जो है प्रार्थना करें ऐसे दोस्तों के लिए, ऐसे दोस्तों के लिए प्रभु से मांगे। और दूसरा ये है कि आप खुद एक ऐसे दोस्त बन जाए किसी के जीवन में। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला कि जब तक गेहूं का दाना जो है वो जमीन में गिर के पर के मर नहीं जाता तब तक वो फल को लेकर नहीं आता। गेहूं का दाना कहिए या किसी भी बीज को कहिए, जब तक वो जमीन के नीचे अपनी कब्र में चला नहीं जाता, वहां उसे पानी दिया जाता है या खाद दी जाती है। और हर दाने की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि उसको सींचने वाला कोई माली मिले। ईश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है और ईश्वर उनको सींचता है, तब खाद पानी मिलता है, धूप मिलती है सूरज की, वो बढ़ता है और एक पेड़ बनता है। ऐसे ही आप जब अपने आप को एक दोस्त के रूप में किसी के जीवन में बो देते हैं तो उसका फल आप काटते हैं, उसका फल आप देखते हैं इस तरीके से कि आपके जीवन में भी वैसे ही दोस्त आते हैं जैसे खुद आप दोस्त बन जाते हैं, है ना। कहते हैं ना, भला करो तो भला ही होगा, जैसी करनी वैसी करनी, बहुत सारी कहावतें। सो हम अगर चाहते हैं कि हम ऐसे दोस्त बने जैसे उस लकवे के रोगी को मिले थे, जो इन्होंने सब चीज़ों का अपने खतरा उठाया, अपनी आज़ादी का, अपने पैसे का, अपने सम्मान का, है ना, अपने प्राण तक का उन्होंने खतरा उठाया ताकि उनका दोस्त जो है उस मृत्यु की शैया से, हम बोल सकते हैं, या उस खाट पे जिस पे चारपाई पे वो कई सालों से पड़ा हुआ था उससे उठ के चल फिर सके। और यीशु के पास उसको लेकर गए और उसका क्या अंजाम हुआ कि यीशु ने उसको छुआ, चंगाई दी और उसने प्रभु की चंगाई को ग्रहण किया। सो ये तो वो दोस्त है जो हमें चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त भी हमारे जीवन में होते हैं जो हमारे बहुत पुराने दोस्त होते हैं लेकिन हमें नहीं चाहिए होते, या ये कह सकते हैं चाहिए होते हैं, पर थोड़ा सा क्या होता है ना कि समय आने पे आपके साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखना जरूरी है। देखेंगे, सो देखते हैं। और मैं पवित्र शास्त्र में से ही, बाइबल में से ही आपका ध्यान अय्यूब की किताब की ओर लेके चलता हूं। अय्यूब की किताब के अंदर हम देखते हैं जब अय्यूब पे सारे संकट आ गए, सारे दुख आ गए, सारी परेशानियां आ गई, तो वो बहुत दुखी हो गया, सब कुछ उसका चला गया, उसकी संतानें मर गई, उसकी संपत्ति चली गई, उसकी इवन हेल्थ तक चली गई और उसकी पत्नी भी दुखी होकर उसको छोड़ के चली गई। तब अगर आप मेरे साथ बाइबल में देखेंगे, बाइबल के एक वचन में से हम देखेंगे, एक आयत में से हम देखेंगे, तो यदि हम देखेंगे बाइबल उसका दूसरा अध्याय, उसकी आखिरी की 3 आयतों में आप अय्यूब के मित्रों का विवरण पढ़ेंगे। विवरण पढ़ेंगे मतलब कि अय्यूब के 3 दोस्त जो हैं, जहां लिखा है 11वीं आयत में, जब तपानी एलिपज और शूही बिल्दद और नापाती सोपर, अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी। तब वह आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहां से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और ना पहचान सके,
तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वह 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। तो हुआ क्या, जब ये मित्र चले ये सोच कर कि हम अयूब को जो है शांति देंगे, अयूब से बातें करेंगे, उसको सांत्वना देंगे, शायद उसकी हेल्प करेंगे, और क्योंकि उन्होंने उसका समाचार मिला कि तुम्हारे दोस्त पे विपत्ति पड़ी है, मुसीबत पड़ी है, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि किस हालात से अयूब जो है गुजर रहा है, किस मुसीबत में अयूब जो है पड़ा है, किस प्रॉब्लम में जॉब जो है फंस गया है। और उन्हें लगा शायद व्यापार में नुकसान हुआ होगा, बच्चों की डेथ होगी, घर गिर गया, ये सब बातें उनको शायद थोड़ी थोड़ी है ना, क्योंकि तब व्हाट्सएप नहीं होता था, फोन्स नहीं होते थे कि मिनट में फ़ोन किया पूछ लिया हाँ भाई जॉब क्या हुआ, वो बता रहे अरे यार एलिपच मेरे साथ तो ये हुआ है ना, और सोपर को बता रहा है और विल्दत को बता रहा है कि अरे हाँ मेरे साथ तो ये हो गया, कुछ भी नहीं होता था। तो समाचार फैलता था और अलग अलग जगह पे तीनों रहते थे, चारों रहते थे, और चारों जब बढ़े उसकी ओर, तब उन तीनों ने दूर से देखा तो उन्होंने देखा कि वो अपने दोस्त को पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि हम पढ़ते हैं इससे पहले वित्रांत में कि उसके सर से लेके पांव तक जो है फोड़े निकल आए थे, और उसने अपने कपड़े फाड़े और झाऊ के समान बाल बिखेरे और रेत पे बैठा, अपने ऊपर अपने सर पे धूल डाली। अब सोचिए अयूब इसी किताब में लिखता है, आगे जब आप पढ़ेंगे, कि मैं मलाई से अपने पांव धोता था, मलाई से, दूध से नहीं, है ना। 1 किलो दूध में 100-200 ग्राम 250 ग्राम मलाई निकलती, ठीक है ना। और तो सोचिए बड़ी कीमती वो चीज थी, उस एक मतलब एग्जाम्पल था अयूब का कि वो इतना सुखी था कि वो मलाई से अपने पांव धोता था। और आज वो व्यक्ति कितना सुंदर दिखता होगा, अच्छे वस्त्र पहनता होगा, अच्छा खाता होगा, चेहरे पे लाली होगी, है ना, एक जेंटलमैन दिखता होगा, एक दीन और नम्र व्यक्ति था, प्रभु की आज्ञा मानने वाला, कि प्रभु ने खुद गवाही दी। पहले अगर अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रभु ने खुद गवाही दी, ऐसा व्यक्ति था वो। और आज जब वो उससे मिलने, उसे पहचान भी नहीं पाए, क्योंकि वो उससे कई गुना उसका रूप खराब हो गया। वो वस्त्र उसके बदन पे नहीं रहे, वो मलाई में अपने पांव नहीं धो रहा था, और उसका रूप जो रूप हो गया था, और वो उसे पहचान भी नहीं पाए। उसके वो दोस्त जो उसके घनिष्ठ मित्र थे, कितने ही समय, कितने ही लम्हे उन्होंने साथ में बिताए होंगे, लेकिन अब वो उसे पहचान नहीं पा रहे थे। और जब वो उसको पहचान नहीं पा रहे थे तो उन्होंने देखा, और जब नहीं पहचान सके तो बाइबल बताती है कि यहाँ पे लिखा है, तब चिल्ला के रो पड़े कि इतना बुरा हाल, मतलब इतना बुरा हाल हो गया इसका, हमने तो नहीं सोचा था इसका इतना बुरा हाल होगा। रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमारे दोस्त के साथ क्या हो गया। और मतलब उन्होंने उस दुख को देखा, वो कितनी बातें सोच के आए थे, हम अयूब को ऐसा बोलेंगे, हम तेरे साथ खड़े हैं, हम तेरी मदद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जब उन्होंने अयूब की विपत्ति को देखा तो यहाँ लिखी है कि वह 7 दिन और 7 रात, है ना, 7 दिन 7 रात उसके साथ भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख इतना बड़ा था, वो देखा, उन्होंने इतने हैरान हुए कि किसी ने उससे एक भी बात ना कही, उनके मुंह से एक भी बात ना निकली। और उसके बाद अयूब अपनी बातों को जब कहता है तो इसके तीनों दोस्त अयूब से बात करना शुरू करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जो वो सोच के आए थे ना, वो बातें नहीं करते हैं, वो बातें नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अयूब गलत है, इसलिए उस पर ये विपत्ति पड़ी। वो उसके दोस्त थे, बट वो जो देख रहे थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, जो उन्होंने सीखा था, जो उन्होंने सुना था, उसका अपने दोस्तों पे से उनका उस वक्त विश्वास हट गया अपने दोस्त पे से। अयूब ने जो उनसे कहा, अयूब ने जो उनसे बोला, उन सब बातों को वो देख रहे थे, सुन रहे थे, पर क्या हुआ कि जितने समय तक अयूब उनके साथ रहा, अयूब से परमेश्वर की बातें करता था, वो देखते थे कि अयूब ईमानदारी से काम कर रहा है, अयूब जो है बेईमानी नहीं करता, जॉब जो है वो किसी का लेके नहीं खाता, किसी भी अनाथ पे जो है जुल्म नहीं करता, किसी विधवा का घर उसने नहीं खाया, ना ही किसी पे उसने कोई अंधेर किया, ना ही उसने किसी पे कोई पाप किया, है ना। इतना वो मतलब सही से चलता था, वो उनके दोस्तों को पता था।
लेकिन जब जॉब पे मुसीबत आई तो वो जॉब के सारे अच्छे कर्म भूल गए। उनको लगा जॉब में ही कोई कमी थी, अयूब में ही कोई कमी थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको उसके किए का दंड दिया। और वो जो शांति देने आए थे उन्होंने शुरुआत करी इस बात से कि आ, कि हम तुझसे अगर आप पढ़ेंगे तो पहले तेमानी अली ने उससे क्या कि कोई तुझसे बोले तो क्या तुझे बुरा लगेगा? लगे तो लगे, वो कहता है क्योंकि मैं तो बोलूंगा, क्योंकि तूने बहुतों को, निर्बलों को बल दिया है, बहुतों को शिक्षा दी है, लेकिन अब तेरे पे विपत्ति आ गया, तू निराश हुआ जा रहा है, तू अपने जन्म दिवस को कोस रहा है, तू बोल रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं करी, तब भी मेरे ऊपर ये दंड पड़ा है और ये सभी बातें हुई है। पर वो कहता है कि भाई हमने तो अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं कि कोई सज्जन व्यक्ति जो है नष्ट हो जाए या जो पाप ना करे उसके साथ ऐसे बुरा बर्ताव हो। ये तेरे पाप का फल है और तू सज्जन नहीं, तू दुर्जनी था, इसलिए तेरे पे पड़ा है। वो एकदम वो सब भूल गए, वो उसका अच्छा चाल चलन, उसका व्यवहार और उसका जो सांत्वना देने आए थे उसको पीड़ा दे रहे थे। पहले एक ने बोला, फिर दूसरे ने बोला, है ना। और 15वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि एलीपज का आरोप, अब वो उस पर आरोप लगाने लगे। पहले तो वो उसकी बातों को ही मना कर रहे थे कि नहीं तू खराब व्यक्ति नहीं हो सकता या तूने पाप ना किया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब वो उस पर आरोप लगाने लगे कि तूने ये गलत किया या तूने वो गलत किया। बहुत सी बातें लिखी हैं, अयूब एक करके उनको उत्तर दे रहा था और उस पर आरोप लगाते रहे। और बहुत लंबी उनकी ये बातचीत कई दिनों तक चली, काफी समय तक चली और वो अयूब को गलत ही समझते रहे। और हमें ऐसा दोस्त नहीं बनना प्रियो। जब हमारे दोस्तों पे मुसीबत आए, जब हमारे मित्रों पे, तो हमारे नियर एंड डियर्स में मुसीबत आए, हमें वैसा दोस्त बनना है जो उस लकवे के रोगी को उठा के ले गए, अपना सब कुछ दांव पे लगाया। पर हमें ऐसा दोस्त नहीं बनना कि जब किसी पे मुसीबत आए, जो हमारे साथ हमारा मित्र हो, जिसे अपना भाई मानते हो, अपना दोस्त मानते हो, जब उसमें मुसीबत आए तो हम बोले कि तू बेवकूफ़ था, तेरे में ये कमी थी, तूने हमसे पूछा नहीं, तेरे में अकल नहीं थी, पहले हमसे पूछता तो सही, है ना। अपने दोस्तों को हम कोसना शुरू कर दें, तूने ही गलती करी होगी तभी तेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम सांत्वना देने की जगह उन्हें क्रिटिसाइज करना ना शुरू कर दें, उन्हें कोसना ना शुरू कर दें, उनको ये ना बोलना शुरू करें कि यही तेरा भाग है, इसी के तू लायक है, यही तू डिजर्व करता है। ऐसा दोस्त हमें नहीं बनना, क्योंकि आप भी, मैं यकीन रखता हूं इस बात का कि आप भी नहीं चाहते होंगे कि जब आप परेशानी में हो, जब मुसीबत में हो, बीमारी में हो, तो कोई आके आपसे ऐसा बोले कि तेरी गलती की वजह से, जबकि आपने गलती ना भी की हो, है ना। एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनमें किसी की गलती नहीं होती, दुर्घटनाओं में, लेकिन कई बार हम उसके लिए भी किसी को कोस देते हैं, पर उन्हें एक्सीडेंट का ही इसलिए जाता है कि वो दुर्घटना होती है, घट जाती है। सो यही बात थी, अयूब के दोस्त आए वो, और हमें ऐसा दोस्त नहीं बनना कि हम अपने एक्सपीरियंस को देख के कि क्या, मैं एक सवाल पूछता हूं अपने आप से भी, आपसे, क्या दुनिया भर का ज्ञान हमारे अंदर है? क्या हमें पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सही हो रहा है, गलत हो रहा है ना। हम अपने एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं, और मसीह जीवन के अंदर एक्सपीरियंस पे काउंट करना अच्छी बात है, प्रभु आपको सिखाता है। जो ज्ञान आपने पाया होता है उसका इस्तेमाल करना भी अच्छी बात है, लेकिन एक बात को गांठ बांध लीजिए कि पवित्र आत्मा पे निर्भर रहना सबसे बड़ी बात है। कई बार हमारा एक्सपीरियंस पे और अपने बुद्धि पे, अपने ज्ञान पे हम इतने निर्भर हो जाते हैं, हम लोगों को इतना जज करने लगते हैं अपनी बुद्धि से और अपने एक्सपीरियंस से कि नहीं हमें पता है, हमने दुनिया देखी है, हम 10 साल से ये काम कर रहे हैं, हम 50 साल से ये काम कर रहे हैं, हम 100 साल से ये काम कर रहे हैं, है ना, हमने दुनिया घूमी है, हमें सब पता। हम इतना उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि हम पवित्र आत्मा को दबाई देते हैं, उसकी आवाज़ आती ही नहीं है, हम उसे सुन ही नहीं पाते। और जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है कि हम एक्सपीरियंस अपना, 4 लोग अगर मान लीजिए कि किसी पे मुसीबत आई है, मेरे किसी दोस्त पे मुसीबत आई है, हम एक गाड़ी में 3 दोस्त उसका पता करने जा रहे हैं, तो हम रास्ते में बात करना शुरू कर देते हैं, अरे यार उस पर मुसीबत आई है, उसने ज़रूर ऐसा किया होगा, भाई मैंने तो देखा है दुनिया में पहले भी एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ था, उसकी भी गलती थी। मतलब हम पहले ही गाड़ी में अपना मन बना लेते हैं कि सामने वाला इंसान जिसको हम सांत्वना देने जा रहे हैं या जिसकी मदद करने जा रहे हैं, हाँ, जिसको शांति देने जा रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस को हम काउंट करते हैं, होली स्पिरिट को। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के अधीन होंगे, जो पवित्र आत्मा से आप बोलेंगे प्रभु हम मुझसे शांति देने जा रहे हैं, हमारे सही वर्ड हमारे मुंह से निकले, सही शब्द हमारे मुंह से निकले, बनाने वाले, बिगाड़ने वाले नहीं, तब परमेश्वर आपको वर्ड देगा, तब परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि आप उसकी सिचुएशन को, उस हालात को समझ सको और उसके अनुसार उससे बात कर सको।
लेकिन अपनी बुद्धि का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह से वो शब्द निकलते हैं, वो तीर के समान निकलते हैं और सामने वाले को बनाने की जगह उल्टा और ढा देते हैं। यहाँ पे ऐसे इसके दोस्त कर रहे थे। पहले उन्होंने बोलना शुरू किया कि हमने ऐसा कभी देखा नहीं, फिर वो उस पर आरोप लगाने लगे। उनको लगा हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम, जैसा मैंने पहले अध्याय की बात करी, तो अय्यूब की कहानी में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि हम सब जानते हैं कि अय्यूब परमेश्वर की दृष्टि में खड़ा व्यक्ति था। मेरी दृष्टि में नहीं, लोगों की दृष्टि में नहीं, इजराइलियों की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में। सोच के देखिए कितनी बड़ी गवाही है। परमेश्वर की दृष्टि में खड़ा व्यक्ति था वो। उसका 24 घंटे का हर सेकंड, हर मिनट परमेश्वर की दृष्टि में वो साफ सुथरा शुद्ध इंसान था। और उसी वक्त के बाद भी उसने परमेश्वर को नहीं कोसा, वो खुद ही को कोसना शुरू किया और परमेश्वर से उसने सवाल करना शुरू किया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा बुरा क्या किया। और परमेश्वर, अगर हम अब इसकी आखिरी हम 41 और 42 अध्याय में जाएंगे, तब परमेश्वर ने उसको बोला कि भाई तू समझदार तो बन रहा है, लेकिन क्या तुझे सब कुछ पता है? ठीक है। और उसने बोला, अय्यूब ने बोला कि हाँ मैं बहुत कुछ बोल गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि अगर आप 3री आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उसमें वो बोलता है, परंतु मैंने तो नहीं, जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तो उसने बोला कि मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके हालात इतने खराब थे। उसने बोला मैंने सब कुछ सही किया, फिर मेरे साथ गलत क्यों नहीं हुआ? उसके दिमाग में ये बात नहीं है कि शायद हो सकता है कि शैतान मेरे जीवन में एक कार्य कर रहा हो। वो परमेश्वर से सवाल जवाब कर रहा था। और हम जब देखते हैं कि ये सब हो गया, सब निपट गया, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया, अय्यूब ने पश्चाताप किया, गलती नहीं थी उसकी, और परमेश्वर चाहता भी नहीं था कि वो पश्चाताप करे, लेकिन प्रभु ने उसको छुटकारा दिया और उसको बहुत आशीष दी। लेकिन उससे पहले 7वीं आयत में परमेश्वर ने उसको बोला, तेमानी एलीपज को, जो सबसे ज्यादा उनमें बोल रहा था, जो उस पर आरोप लगा रहा था, कह रहा है ऐसा एक काम कर, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसा ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। और उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे से तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं करी। मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, उसी की प्रार्थना को मैं ग्रहण करूंगा। और जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया, है ना। तो क्या हुआ कि वो गए, यहोवा के आज्ञा अनुसार यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना करी, और उसने अपने मित्रों के लिए भी प्रार्थना करी कि वो उनको माफ करे, प्रभु उन पर दया करे, कि उनको भी जो समझ में आया उसने वही किया उन लोगों ने। तो यहाँ परमेश्वर अय्यूब की गवाही तो दे ही रहा है, लेकिन साथ में उसके दोस्तों को डांट भी रहा है। और यहाँ डांटने का रीजन क्या है? उस कारण ये है कि वो कह रहा है कि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। क्या नहीं कही? कि वो परमेश्वर के चरित्र को वैसा दिखा नहीं पाया जैसा परमेश्वर था, है ना। वो परमेश्वर को क्रूरता के रूप में दिखा रहे थे कि हाँ वो तो ऐसे ही करेगा, वो नष्ट कर देगा, तो ज्ञान रहित है, वो ज्ञान, मतलब बहुत सी बातें वो बोल रहे थे जो परमेश्वर के चरित्र का, स्वभाव का पार्ट नहीं थी, हिस्सा नहीं थी, है ना। और अय्यूब जो था वो परमेश्वर के चरित्र का सही सही बखान कर रहा था। वो बता रहा था परमेश्वर धर्मी है, वो बुरा फल नहीं देता, वो दया करने वाला है, वो प्रेमी, बहुत कुछ वो परमेश्वर के बारे में बोल रहा था। तो वो सही सही बखान कर रहा था परमेश्वर के रूप का, उसके ज्ञान का। लेकिन उसके दोस्त नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त संसार के ज्ञान में फंसे हुए थे। वो होली स्पिरिट के ऊपर, कभी कभी हम लोगों से भी गलती हो जाती है ना, हम किसी को सांत्वना देने जाते हैं या किसी से कोई गलती हो जाती है तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है। हम अपने बनाए कानून पे आ जाते हैं, अपने बनाए रूल्स पे आ जाते हैं कि ये सही है और ये गलत है, ऐसा ही होना चाहिए, इसको दंड मिलना चाहिए, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी परमेश्वर के रूप का सही बखान नहीं कर पाते, हम परमेश्वर के कैरेक्टर को अडॉप्ट नहीं कर पाते, हम निर्णय में पहुंच जाते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। और इसी बात से परमेश्वर नाराज हुआ कि वो अय्यूब को लेकर निर्णय पे पहुंच गए, परमेश्वर के का सही सही बखान नहीं किया। क्योंकि अय्यूब ने बोला कि मैं निर्दोष था, जो कि सच था, क्योंकि पहले ही अध्याय में परमेश्वर गवाही दे रहा है उसके विषय में कि वो खरा व्यक्ति है। जो शैतान को परमेश्वर ने अलाउ किया कि उसके जीवन में कार्य करे, तो शैतान ने कार्य किया, अय्यूब ने कोई कार्य नहीं किया, है ना, पर शैतान ने कार्य किया। सो
ऐसा दोस्त मुझे और आपको नहीं बनना कि जब हमारे मित्रों पे, हमारे दोस्तों पे कोई मुसीबत आए, हम सांत्वना देने की जगह उनको जज करने लगे और बोलने लगे तू ये, है ना, ऐसा ही होगा, सही तो सही है, गलत तो गलत है, और यही ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए परमेश्वर के मानने वालों का। नहीं, परमेश्वर के मानने वालों का स्वभाव जानने के लिए आपको, जब किसी को आप दुख में सांत्वना देने जाते हैं या किसी को जो गिरा आता है उसे उठाने के लिए जाते हैं, तो पहले बाइबल को पढ़िए, अपने पवित्र शास्त्र को पढ़िए, प्रार्थना में जाइए, पवित्र आत्मा की अगुवाई मारिए, अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को साइड करिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा पे पूर्ण रूप से निर्भर होइए और तब उसको जाके समझाइए। वरना आप ये क्या करेंगे कि उसको दुख में और दुख दे देंगे। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो जब हम गिरे और उठाएं उसके लिए जरूरी है हम भी ऐसी दोस्त बन जाएं। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि हमें ना ही ऐसे दोस्तों की, मतलब हम में से किसी को चाह होती है, तो इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे दोस्त ना बने किसी के लिए भी, कि जब वो मुसीबत में हो उसे कोसें, उसे क्रिटिसाइज करें, उस पर ही दोष लगाना शुरू कर दें कि तू ही गलत है, तू ही गलत है। नहीं, उससे प्रभु की दया की बातें करें, उसे समझाएं प्रभु की सामर्थ्य की, वो शून्य से बनाने वाला परमेश्वर है, वो फिर से रिबिल्ड करेगा, है ना। उससे बैठ के प्यार से बात करें, उसे समझाएं, ना कि 10-4-5 दोस्त बैठ के आपस में उसकी बुराई करें, उसके खिलाफ जाए, है ना। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो पूरे मन से करिए, आपके मन को परमेश्वर देख रहे हैं। अगर आप किसी को शांति देना चाहते हैं, सांत्वना देना चाहते हैं, तो वो भी पूरे मन, पवित्र आत्मा की गवाही और शुद्धता के साथ खरे मन से करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहे हैं। कोई वो व्यक्ति आपको नहीं देख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहे हैं, और परमेश्वर भी आपको घुड़क देगा जैसे उन 3 दोस्तों को घुड़का, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो। आशीष देगा आपको अगर आप उन दोस्तों की तरह बनते हो जो लकवे के मारे के दोस्त थे, कि अपना सब कुछ दाव पे लगाती हैं उस प्रेम की वजह से जो परमेश्वर ने आपके मन में डाला, और जो प्रेम आप अपने दोस्त से करते हो। लेकिन परमेश्वर घुड़केगा भी अय्यूब के दोस्तों के समान आपको, अगर आप वैसा ही करेंगे कि अपने वर्ड से उसे और घायल करेंगे जो पहले से घायल हो, है ना, उसे और दुखी करेंगे जो पहले से दुखी हो। सो ये 2 तरह के दोस्त आज आपके सामने हैं। एक वो जो हम पाते हैं लूका 5:27-29 में, कि जो लकवे के रोगी को लेकर आए यीशु के पास, सब कुछ अपना दाव पे लगाया, जिसकी वजह से बड़ी महिमा हुई परमेश्वर की, उसके दोस्तों को चंगाई मिली, यीशु उन सबके जीवन के अंदर आया, यीशु उस शहर के अंदर आया, यीशु उस घर के अंदर आया, और बड़ी महिमा, बड़ा आनंद हुआ। और दूसरे ये दोस्त की एक दुखी व्यक्ति के पास जाते हैं, उसे और दुखी करते हैं, उसे और कोसते हैं, उसे और बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि वो अपने ज्ञान पे डिपेंड थे, और यहाँ ये लोग यीशु पे डिपेंड थे। तो हमें पवित्र आत्मा पे, यीशु पे भरोसा रख के उस पर डिपेंड होना है, अपने ज्ञान या अपने एक्सपीरियंस पे नहीं। एक्सपीरियंस बदल जाएगा, परमेश्वर बदल देता है, हालेलुया, परमेश्वर बदल देता है। लेकिन और ज्ञान तो भाषाएं जाती रहेंगी, ज्ञान जाता रहेगा। वो बोलता है सिर्फ प्रेम ही है, प्रेम, आशा और विश्वास, ये स्थायी है, ये स्थायी रहेगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। सो इन चीजों पे भरोसा करिए, प्रेम पर, पवित्र आत्मा पे, प्रभु यीशु मसीह के जो हमेशा अस्थायी है, और आपके जो हमेशा स्थायी है, सॉरी, है ना, अस्थायी नहीं, अस्थायी पे मत करिए, अपने ज्ञान पे, अपने एक्सपीरियंस पे, स्थायी पे, प्रेम पे और पवित्र आत्मा पे और यीशु पे, और आपके साथ है और आपको सही मार्गदर्शन देगा, ताकि आप लोगों की मदद कर सको, उन्हें बिल्डअप कर सको। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको इस बातों के द्वारा आशीष दे। हाँ, नमस्कार फिर से।